हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर 3 के तहत आज हम लोग सातवाहन कालीन कला एवं संस्कृति या कला और स्थापत्य के डेवलपमेंट को देखेंगे। आज जो है सातवाहन काल के दौरान स्तूपों के निर्माण या गुफाओं के निर्माण को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। दक्षिण में मौर्य काल के बाद सातवाहनों के द्वारा जो है एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गई थी। लंबे समय तक जो है दक्कन में सातवाहनों के द्वारा राज्य प्रशासन चलाया गया था। इनके द्वारा दक्षिण में बौद्ध धर्म को क्या किया था, संरक्षण दिया गया था और उसी संदर्भ में जो है चैत्यों का निर्माण, गुफाओं का निर्माण किया गया था और कला और स्थापत्य को जो है विकसित किया गया था। तो आज का विषय क्या है ना, आज का विषय है सातवाहन कालीन कला और संस्कृति को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र सुंग अर्थात सुंग डायनेस्टीज के बाद हमें कनव डायनेस्टीज प्राप्त होता है। कनव वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा को जो है सिमुक या सिंधुक कहा जाता है। इतिहास में सिमुक या सिंधुक के द्वारा जो है हत्या करके सातवाहन साम्राज्य जो है स्थापित किया गया। इसके संस्थापक हो गए सिमुक। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में दक्षिण में बौद्ध धर्म को जो है सातवाहनों के द्वारा समय समय पर जो है क्या दिया गया ना, संरक्षण दिया गया। इसके महत्वपूर्ण शासकों में हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी, वलश्री सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जैसे महत्वपूर्ण शासक प्राप्त होते हैं, जिन्होंने अलग अलग जो है गुफाओं को जो है बौद्ध धर्म को संरक्षित करने के लिए क्या किया था ना, उसका डेवलपमेंट किया था, कुछ दान भी दिया गया था। ठीक है, चलिए। तो स्तूप के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्तूप हैं जो सातवाहन काल के दौरान जो है संरक्षित किए गए, उनमें अमरावती का स्तूप, नागार्जुनकोंडा का स्तूपों का जो है निर्माण और उसका परिवर्धन जो है कब किया गया ना, सातवाहन काल के दौरान किए गए। इसके अलावा सातवाहन शासकों के दौरान जो है गुहा बिहार निर्माण जो है, गुहा बिहार का जो स्थापत्य कला है या जो बिहार है उसके स्थापत्य कला पर काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया और इस दौरान कई जो है गुफाएं जो है निर्मित किए गए। अजंता के कुछ गुफाओं का निर्माण सातवाहन कालीन है। नासिक के गुफाओं का निर्माण जो है सातवाहन काल के दौरान किया गया। कार्ले के गुफाएं बनाए गए, भाजा के गुफाएं बनाए गए। साथ में जो है गुफाओं के साथ चैत्यों का भी निर्माण किया गया था। तो सातवाहन काल के दौरान गुफा बिहार और चैत्यों पर क्या किया गया, काफ़ी ध्यान दिया गया था और ये सभी जो है बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए ही किया गया था। ठीक है, तो चलिए, तो आज का विषय है हमारा कि सातवाहन काल के दौरान हुए जो स्थापत्य कला का विकास, जैसे स्तूप में अमरावती और नागार्जुनकोंडा को लेकर के डिस्कशन करेंगे। बाद में गुफाओं में अजंता, नासिक, कार्ले, भाजा, वेदसा, कन्हेरी की गुफाओं को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अमरावती स्तूप, इसे अमरेश्वर जो है इसे क्या कहा जाता है ना, इसे अमरेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में इसे धान्य कटक भी कहा जाता है। यहाँ का जो मूल निर्माण है वो अशोक कालीन है, लेकिन सातवाहन काल में यहाँ महास्तूप का निर्माण किया गया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय में जो है इस महाचैत्र का क्या किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था और अलंकरण किया गया था। अर्थात वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय जो है यहाँ जो है क्या किए गए ना, इसका परिवर्धन किया गया, जीर्णोद्धार किया गया और अलंकृत भी इसे, अर्थात सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय देखने को मिला। यहाँ पाषाण वेदिका का भी निर्माण किया गया है और पाषाण वेदिका का भी निर्माण किया गया था। अमरावती स्तूप का निर्माण जो है अलग अलग समय काल के दौरान किया गया है। पुलमावी के समय काल के दौरान जो है वास्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में जो है क्या देखने को मिलता है ना, उच्चतर हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम या अधिकतम विकास प्राप्त होता है। यहाँ बुद्ध के जीवन चरित्र तथा जातक कथाओं को उत्कीर्ण किया गया है। अमरावती स्तूप में जो है कलाओं के क्षेत्र में अगर हम कहें तत्कालीन जीवन के हमें क्या प्राप्त होती है ना, छवि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अमरावती के स्तूप का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो सातवाहन काल के वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के काल में हुआ और यहाँ के जो कलाओं में या जो उत्कीर्ण चित्र हैं या जो कलाकृतियाँ हैं उनमें हमें तत्कालीन सामाजिक जीवन की क्या प्राप्त होते हैं ना, छवि प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, अमरावती के बाद अगर बात करें
अमरावती के बाद अगर बात करें तो नागार्जुन कुंडा स्तूप, सातवाहन शासकों के बाद दक्षिण में हमें इक्ष्वाकु वंशी शासकों का साम्राज्य प्राप्त होता है और इनके जो रानियां थी वो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। उनके द्वारा ही इनमें से इक्ष्वाकु शासक वीरपुरुष दत्त की रानी बपी सरिनिका ने का जो एक लेख है वो नागार्जुन कुंडा के स्तूप से प्राप्त होता है और उन्हीं के द्वारा जो है नागार्जुनी कुंडा में क्या किया गया था ना, महाचैत्य का निर्माण किया गया था। यहाँ के शिलापटों में जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी कथाओं को क्या किया गया, उत्कीर्ण किया गया है। नागार्जुनी कुंडा में स्तूप के अलावा क्या प्राप्त हुआ है, मंदिर प्राप्त हुए हैं, मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं, राजमहल, छोटे स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन सभी का निर्माण जो है संभवतः दूसरे से 5वीं सदी के मध्य किया गया है। तो ये भी जो है सातवाहन काल के समकालीन है या मौर्योत्तर कालीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चैत्य गृह तथा बिहार को लेकर के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सातवाहन काल के दौरान बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए क्या प्राप्त हुए हैं ना, गुफाएं प्राप्त हुए और चैत्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ मूर्ति कला का अभाव है, लेकिन बुद्ध के अलग अलग जैसे चरण पादुका हो गए, इन सभी के क्या किया जाता है ना, हमें वहाँ पर क्या पाया जाता है ना, चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो चैत्य गृह और बिहार जो है वो सातवाहन काल में हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए, बाद में कुछ गुफाएं जो है क्या हुए ना, महायान संप्रदाय से जुड़ गए। उनमें से भाजा केव्स, भाजा की गुफाएं, ये पुणे जिले में स्थित है और कार्ले चैत्य के दक्षिण में मिलता है। भाजा में बिहार जो है बिहार चैत्य गृह एवं स्तूप प्राप्त हुआ है। यहाँ बिहार भी प्राप्त हुआ है, चैत्य गृह भी प्राप्त है और स्तूप भी मिला है। इस चैत्य गृह में कोई मूर्तियां नहीं है, अर्थात ये हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। चलिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण केव्स है वो है पीतल खेड़ा केव्स है। ये खानदेश के सतमाला नामक पहाड़ में बनाया गया है। यहाँ प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि इस गुफाओं का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेष्ठियों के द्वारा किया गया था, अर्थात जो व्यापारी होते हैं उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था। तो प्रतिष्ठान सातवाहन काल में क्या था ना, एक समृद्ध क्षेत्र था, तो उसके प्रतिष्ठान के जो श्रेष्ठी थे, व्यापारी थे, उनके द्वारा पीतल खेड़ा के गुफाओं का निर्माण के लिए दान दिया गया था। यहाँ जो है 5 से 9वीं तक जो गुफाएं हैं और 13 गुफाएं क्या हैं, 5 से 9वीं जो गुफाएं वो बिहार है और जो 13वीं गुफाएं वो क्या है, चैत्य गृह हैं। तो इस प्रकार पीतल गृह केव्स का भी संबंध क्या है, सातवाहन कालीन है और प्रतिष्ठान जो सातवाहन काल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के श्रेष्ठियों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अजंता केव्स को लेकर के सभी को ज्ञात है। अजंता के जो प्रारंभिक कुछ गुफाएं हैं उसका निर्माण जो है सातवाहन काल के दौरान किया गया था और यहाँ का जो कला है वो सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ पूर्व में हीनयान मतों का प्रभाव था और बाद में यहाँ भी महायान मतों का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ कुल क्या है, 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 9वीं और 10वीं जो गुफाएं वो चैत्य गृह है और ये 2वीं सदी का है। हालांकि इसमें सुंग काल की रचनाएं भी पाई जाती है। यहाँ कुछ गुफाएं जो है 5 या 6 गुफाओं का निर्माण जो है सातवाहन काल के दौरान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नासिक की गुफाएं। नासिक की गुफाओं का जो है संबंध स्पष्ट रूप से जो है सातवाहन काल के दौरान है। यहाँ एक चैत्य गृह है और 3 क्या है 16 क्या है विहार है। ठीक है, गुफा से प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि सातवाहन शासक कृष्ण के समय काल के दौरान इसे बनाया गया था। इसके अलावा जो है कुछ गुफाएं जो है कुछ गुफाएं गौतमी पुत्र सातकर्णी, कुछ गुफाओं का निर्माण जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय काल में, कुछ गुफाओं का निर्माण यज्ञश्री सातकर्णी के समय में भी किया गया है। तो इस प्रकार कृष्ण गौतमी पुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी के समय में जो है यहाँ गुफाओं का निर्माण किया गया है। नासिक के चैत्य गृह को पांडु लेन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्ली की गुफा या कार्ली चैत्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कलाओं की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से। महाराष्ट्र के भोर घाट पहाड़ी पर कार्ली की गुफाएं बनाई गई है। यहाँ एक चैत्य गृह है तथा 3 क्या है विहार हैं। संभवतः कार्ली के चैत्य गृह का निर्माण वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के समय काल के दौरान किया गया होगा। कार्ले का चैत्र प्राचीन भारत में जो है बहुत ही आकर्षक, भव्य, सुंदर और स्मारकों में से क्या जो है एक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कुछ है, तो नेक्स्ट है
कन्हेरी की गुफाएं, ये जो है मुंबई के वरीवली स्टेशन से कुछ ही निकट है कन्हेरी की गुफाएं। और यहाँ का जो चैत्यगृह है वो कार्ले के समान ही यहाँ पर निर्माण किया गया है। यहाँ अलंकृत वेदिका प्राप्त हुआ है, साथ में यक्ष की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। स्तंभों के सिरों पर जो है यक्ष की मूर्तियाँ, सिंह की आकृति जो है उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ के गुफाओं का संबंध क्या है, हीनयान से हीनयान के अंतिम काल से है, और बाद में यहाँ महायान बौद्ध संप्रदाय का क्या बन गया, ये केंद्र बन गया। ठीक है, तो कन्हेरी गुफाओं का संबंध भी जो है सातवाहन कालीन है। इसके बाद वेदसा की गुफाएं, वेदसा ये कार्ले के दक्षिण में स्थित है, और इसके चैत्य के स्तंभों पर जो है पशुओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती है। मनुष्यों के साथ पशुओं की आकृतियाँ मिला करके रचना किया गया है। गुफाओं की वेदिकाओं का अलंकरण भी किया गया है, और इसके गुफा के मुख्य भाग की रचना को जो है यहाँ सर्वोत्तम तरीके से क्या किया ना, सजाया गया है। ठीक है, तो वेदसा की गुफाएं। तो इस प्रकार सातवाहन काल के दौरान जो है हमें कई महत्वपूर्ण रचनाएं, स्तूप के साथ महत्वपूर्ण गुहा विहारों का रचनाएं देखने को मिल रहा है। उनमें अमरावती की केव्स, अमरावती नागार्जुना के स्तूप हो गए। अगर गुफाओं की बात करें, भाजा, पीतलखेड़ा, अजंता के कुछ गुफाएं, नासिक केव्स या पांडुलियन केव्स, कार्ले का जो चैत्य है, कन्हेरी की गुफाएं हैं, वेदसा के केव्स से जो है हमें प्राप्त होता है, और इनमें स्थित चैत्य जो है सातवाहन काल के दौरान निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे भी ऐसे ही प्रमुख कला और संस्कृति के क्लास लेक्चर्स को लिए लाया जाएगा आपके सम्मुख, और महत्वपूर्ण जो डायनेस्टीज हैं उनके द्वारा जो जो परिवर्तन किए कला संस्कृति में सभी को एक एक करके लेक्चर के माध्यम में लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।